स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्वांट पे। आज हम एसएससी में पूछेंगे जितने भी पीवाईक्यूएस हैं और करंट पब्लिकेशन में दिया हुआ परसेंटेज में जितने भी सवाल दिए हुए हैं वो आज करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कवर कर चुका हूँ और इस वीडियो में टाइप 4 कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, टाइप 4 पहला सवाल बोल रहा है, एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उनका औसत प्रतिशत क्रमशः 190 तथा 80 था। इन सभी समूहों के कुल छात्रों का औसत प्रतिशत कितना था? देखिए इसमें क्या कहते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे कितना था? 40, 50 और 60। 40, 50 और 60 स्टूडेंट थे और उनका प्रतिशत जो मतलब उन्होंने भाग लिया था, मतलब 40 का कितना प्रतिशत भाग लिया? 40 का 100% भाग लिया था, तो 40 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 50 का 90% ने पार्टिसिपेट किया था, तो कितना हो जाएगा? 45%। और उसके बाद 60 का 80% पार्टिसिपेट किया था, तो ये हो जाएगा 60 का 48%। टोटल कितना पार्टिसिपेट किया? 8, 5, 13, 3 बचा 1, 4, 4, 8, 4, 12, 1, 13। 133 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। कितने स्टूडेंट थे पहले? 6, 5, 11, 4, 15, यानी 150 स्टूडेंट में 133 ने पार्टिसिपेट किया, तो कितने प्रतिशत हो गए? ये हो गए 50 दिया 150, 50 दूना 200। तो इनको अब पूर्णांक में ले आते हैं और ये हो जाएगा 13 दूना 26, 266/3। हम ऑप्शन सी बना लेते हैं। देखिए 4 दिया 12, 1, 13, ये नहीं होगा। हमें लास्ट में 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। 8 तारीख 24, 1, 25, ये भी नहीं होगा। 4 दिया 12, 2, 14, ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 तारीख 24 और 2, 26, ये आंसर होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% अंक और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करते हैं। उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या था? एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय थे, मतलब हर जितना भी सब्जेक्ट हुआ वो सब तीन सब्जेक्ट थे और तीनों के 100 अंक फुल मार्क्स थे। एक छात्र पहले विषय में 60%, यानी 100 में 60% लाया तो 60 नंबर आया उसका। दूसरे विषय में 80, दूसरे में 80 आया और तीसरे में उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए। अगर 300 अंक थे टोटल, तो उनमें से उसको 70% टोटल मिला। कितना हो गया? 210। उसे 210 मिला और 2 सब्जेक्ट का यहाँ दिया हुआ है। तीसरा सब्जेक्ट हमें निकालना, मान लेते ए, बी और सी। ए और बी का दिया हुआ है और हमें सी का निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8, 6, 14, 14 में 140 में इसमें घटा देंगे तो ये हमारा सी 70 आ गया। तो तीसरे विषय में उसके प्रतिशत अंक, यानी 100 में से 70 आ गया तो उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मानसिक मतलब मैथ में उत्तीर्ण हुए, 70% जीएस में और 64% दोनों में पास हुआ। 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया था? यहाँ पे टोटल मतलब मैथ में बोल रहा है, मैथ में कितना है? 73%। और जीएस में है, यहाँ पे जीएस में दिया हुआ है 70%। और बोथ में दिया हुआ है यहाँ पे 64%। तो इन दोनों में कुल मिला के कितने बच्चे पास हुए थे? इन दोनों में कुल मिला के बच्चे पास हुए 3 और 143। और टोटल दोनों में कितने बच्चे पास हुए? 64। तो यहाँ से हमें पास का परसेंटेज पता चल जाएगा कितना हो गया। ये हो गया 9, 4, 13 और 7, 6, 13, यानी 79% टोटल बच्चे पास हुए। और बोल रहा है कि यहाँ फेल, मतलब यहाँ ये पास का परसेंटेज है, और तो हमें फेल कितना हो गया? 21%। 100 में से 79 घटा देंगे 21%।
21% का रेशियो यहाँ पे क्या कहते हैं वैल्यू दिया हुआ है 6300। ये 100% का मान कितना हो जाएगा, कितने बच्चे बैठे हुए थे एग्ज़ाम में, 21 गुना 100, 21 दिया 63, तो ये हो जाएगा 300 और 30,000। इसका आंसर 30,000। अगला सवाल, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिलते हैं और उसे 6 अधिक अंक प्राप्त होते तो वो उत्तीर्ण अंक होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। यहाँ पे टोटल मतलब फुल मार्क्स, यहाँ पे फुल मार्क्स 300 दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो 75 अंक उसको मिलते हैं मतलब अभी फेल है वो, और 6 अंक मिलते तो वो उत्तीर्ण हो जाता यानी पास हो जाता। 75 मिले हैं प्लस 6 तो कितने उसको पासिंग परसेंटेज कितना है 81/300 गुना 100, तो हमें वही निकालने के लिए बोला है जो 20, इसे काटेंगे 27% पासिंग मार्क है, पासिंग परसेंटेज है। पासिंग मार्क 81 परसेंटेज से 27। अगला सवाल, जॉन ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक क्या है? जॉन गॉट 20% मार्क इन एन एग्जाम एंड फेल बाय 11 मार्क्स। इफ ही हैड गॉट 50% मार्क ही वुड हैव गॉट 4 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क्स। यहाँ भी पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। यहाँ 20% अंक प्राप्त करता है 11। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ये एसएससी के एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे 11 अंक से फेल कर जाता है तो 11 अंक इसको चाहिए पास करने के लिए। यहाँ पे बोला है 50% अंक प्राप्त करता है, 50%, इसको इसी तरीक़ा से बनाएंगे तो 4 अंक से अधिक हो जाता है। 4 अंक इसको कम मिलेगा, मतलब पासिंग मार्क जितना है, मान लीजिए पासिंग मार्क यहाँ पे अगर 10 रहता, इसको 4 अंक अधिक मिल रहे हैं और इसको 11 अंक कम मिल रहे हैं। इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इससे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30%, और इसको क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस होगा तो ऐड कर लेंगे, और प्लस रहता तो इसको भी घटा देते, मतलब घटा देते, और ये प्लस रहता ये माइनस रहता इसको भी घटा देते, माइनस रहता तब भी हम घटा देते, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है तो हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 15, यानी 1% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू 50, 100% का वैल्यू 50। तो इसलिए टोटल परीक्षा में के लिए उत्तीर्णांक क्या है, यानी फुल मार्क्स यहाँ पे फुल मार्क्स यहाँ पे 50 है, क्योंकि 50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए वो पूछ रहा है। यहाँ पे 50 नंबर उसको आ रहा है और इसका 20% निकाल लेते हैं, या इससे निकाल लेते या इससे निकाल लेते। 50 का 50% हो जाएगा 25, और उसे एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं 4, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 मार्क्स। उसको 21 मार्क्स आता तो वो पास कर जाता। यहाँ पे ये बोल रहा है। अगला सवाल, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए एवं 48% विद्यार्थी गणित में असफल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? यहाँ असफल का दिया हुआ है तो हमें सफल यानी जो पास हुए उनका परसेंटेज निकालना है। यहाँ 53 दिया हुआ है, किस में है, साइंस में 53 दिया हुआ है। उसके बाद 48 मैथ में कितना है 48% फेल। टोटल कितना हो गया ये दोनों, 8 8 3 11 5 4 9 1 10 101, और 40% दोनों विषयों में असफल रहे। 40 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमें 1 और 4 14 61% हम फेल हो गए दोनों विषय में। तो पास कितने हुए, 100 में से 61 घटा देंगे तो हमारा पासिंग स्टूडेंट का परसेंटेज निकल जाएगा। आ गया 39। देखिए बोल रहा है इसमें किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी साइंस में फेल होंगे और 48% विद्यार्थी मैथ में फेल होंगे और 40% दोनों में फेल होंगे।
इतना समझाने के लिए लिख रहा हूँ। नहीं तो एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, अगर फेल और फेल, अगर यहाँ फेल अगर यह और ये भी फेल और ये पास रहता, मान लीजिए 40% बच्चा पास रहता, तो हम क्या करते, 53 और 48 को जोड़ लेते और इसमें से 60 ही घटाते। अगर यहाँ पे अगर पास रहता तो हम इन सबको भी पास बना ले या इन सबको फेल बना ले, तीनों को हम सेफ बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 53 सीधा सीधा शॉर्टकट, 53 + 48 - 40, ये हमारा आ जाएगा 61 आ गया। 61% बच्चा हमारा फेल है, तो पास कितना होगा, 100 में से 61 घटा देंगे, 39 बच्चा हमारा पास है। सीधा इतना ही करना है एग्ज़ाम में, हमें तीनों को बराबर कर लेना है। अगर ये फेल का दिया हुआ है, ये भी फेल का दिया हुआ है, तो इसको भी हम फेल मान लेंगे, और ये पास है तो इसको भी हम पास बना लेंगे। अगला सवाल, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। यहाँ पे 83 सही 1/3 का क्या परसेंट होगा, 3 × 9 = 10, अतिरिक्त 24 = 25, ये 3 × 100 25 25, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5/6, 5/6। तो बोल रहा है कि हम कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों का प्रतिशत, यानी टोटल अगर 6 है तो यहाँ गर्ल्स 5 होंगे, गर्ल्स 5, तो बॉयज़ हमारा हो जाएगा 1। टोटल में से 5 गर्ल हैं तो एक बचा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, लड़का। उसके बाद बोल रहा है कि शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं। यहाँ पे अनुपस्थित का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जो अनुपस्थित है उसी का परसेंटेज लेके बनाएंगे। बोल रहा है कि 60% लड़के, इसको हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 50 और 10 मान लेते हैं। ऐसे भी रेशियो है, 0 0 काट ले, 5000 माने 50,000 माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 60% लड़के यानी 40% लड़के अनुपस्थित है, मतलब एब्सेंट है। 40%, 50 का 40% कितना होगा, 20। और इसका लड़के, यहाँ लड़कियाँ 80% लड़कियाँ अनुपस्थित है, इसका 80% कितना हो जाएगा, 40। 50 का 80% ऐसे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 40। और बोल रहा है कि 60% लड़के कितने हो जाएंगे इसके, 6 लड़के। तो बोल रहा है कि कुल विद्यार्थियों में से कितने अनुपस्थित है, ये एब्सेंट का पता चल गया। एब्सेंट इतने बच्चे हैं, कितने बच्चे होंगे, 46, इस दोनों को जोड़ के बट्टे कितने बच्चे थे, 50 और 10 60 गुना 100, ये हो जाएगा 20 × 60 और 20 × 5 = 100, 6 × 5 = 30, 5 × 20, 23/3। देखिए लास्ट में किसके 0 बन रहा है, 3 दूना 5 1 6, ये नहीं हो रहा, 3 × 9 = 10, ये हो रहा है, 3 दूना 6 2 8, ये भी नहीं हो रहा है, 36 18 2 20, 36 2 बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, 3 से 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, बचा 2 3 से इसको भाग ले लेते हैं, 230 को, 3 × 7 = 21, बचा 2, 3 × 6 = 18, 76 सही 2/3% आ रहा है। हम्म, 60% लड़के, 80% लड़कियाँ उपस्थित है। यहाँ पे हमने गलती कर दिया, उल्टा लिख दिया। एग्ज़ाम में ऐसे ही आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इस सवाल को पढ़िए। बोल रहा है 60% लड़के और 80% लड़कियाँ उपस्थित हैं। हमें उपस्थित हैं, तो अनुपस्थिति का हमारा अनुपस्थिति का निकालना है। तो क्या करेंगे, 60% लड़के हैं, 40% अनुपस्थित होंगे। ये उपस्थित है, यहाँ उपस्थित का दिया हुआ ये दोनों, तो हमें 40 और यहाँ पे 20, हम क्या करेंगे, 20 लड़कियाँ हैं तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 10। 50 का 20% 10, और 60% लड़के हैं तो 40% अनुपस्थित हैं, 40 कितना हो जाएगा इसका, 4।
टोटल कितना हो गया 14, कितने में 60 में, गुना 100, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 70/3, ये हो जाएगा 26 दिया 78 नहीं होगा, 22 दिया 66, ये हो जाएगा 23 दिया 69 170, 23 दिया 69 170, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कैसे सवाल को बनाएंगे। हमने भी गलती कर दी, यहाँ पे 60 और 80 ही ले लिया क्योंकि यहाँ पे अनुपस्थिति का निकालना था, वही से भी बन जाता। यहाँ पे अनुपस्थिति का निकाल लेंगे, इनका अनुपस्थिति का निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें से घटा देंगे। मान लीजिए इसका निकालते 60% लड़के हैं, 60% इसका निकाल लेते तो बचा हमारा 4, 60 मतलब 6 प्रेजेंट है तो 4 हमारा एब्सेंट है। उसी तरीक़ा से करके बना लेते, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम आसान तरीक़ा से बना लेंगे। क्या कर रहा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए, जबकि सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। ए बी सी डी, ए ने बी से 10% अधिक, 10% अधिक यानी +1/10, यानी बी 10 है तो ए 11 है। उसके बाद बोल रहा है बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक, बी ने सी से, ये 20 अगर 5 है तो सी 6। उसके बाद क्या कर रहा है, सी ने डी से 32%, 32% बराबर होता है 32% बराबर होता है 8/25, अगर डी 25 है तो सी 17 है। 11 6 66, 66 और 17 को गुना करेंगे तो 1022, इतना ही होगा ना। 66 17 छक्के 2 तरह से 17 छक्के 102, 2 2 1122, 1122 और ये हो जाएगा 102, 0 17 25 85, 850, ये हो जाएगा 25 25 125। यहाँ बोल रहा है ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। ए को सी से, ये ए को सी से ये 2, ये 7 5 12 8 2 10, 272 का वैल्यू ही 272 दिया हुआ है तो गुना 1, तो हमें किसका निकालना है, बी का 1020, तो इसका 1 गुना करेंगे इसका 1020, तो गुना 1 करेंगे तो यही आंसर हमारा 1020 ही आ जाएगा। अगला सवाल, इसमें बोल रहा है दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। ए और बी दोनों, देखिए दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात करें। मान लेते हैं ए को x प्राप्त होता है तो ए को बी से 8 अंक, बी को 8 प्राप्त हुआ तो ए को x + 8, बी को मान लेते हैं x प्राप्त हुआ तो ए को कितना हुआ x + 8। अब बोल रहा है जो ए को बी से इतना मिला और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है, यानी x + 8 जो अब मिला x + 8 उनके अंकों का योगफल का 55% है। हमें यही बोल रहा है सवाल में। अब कर लेते हैं सॉल्व। 5 से 11, 5 से 20, 20 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x + 160, ये हो जाएगा 11 दूना 22x + 88। अब इधर घटाएंगे तो ये 2x, ये इधर आएगा तो ये 8 10 और 8 7 15, x बराबर हमारा 36 आ गया। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल यानी 2x + 8, 2x + 8 कितना हो जाएगा 36 दूना 72 + 8 80। इन दोनों का योगफल, ये इन दोनों का योगफल 80 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक उनके अंकों का योगफल 60% है। ए और बी द्वारा, फिर वही सवाल, ए को मान लेते हैं, ए को और बी को, यहाँ बोल रहा है ए और बी किसी, ए को बी से 8 अंक मान लेते हैं, बी को x मिला तो ए को कितना मिला x + 8। अब बोल रहा है कि पूर्ववर्ती यानी पहले वाला अंक x + 8 है, तो अब इन दोनों का योग 2x + 8 इनका
योगफल का 60% है, 60%। ये हो जाएगा 20 दिया 60 और 20 पंचे 100। ये हो जाएगा 5x प्लस 8 पंचे 40। ये हो जाएगा 6x प्लस अतिरिक्त 24 और इधर जाएगा तो ये x, ये इधर आएगा तो 16। x बराबर हमारा 16 आ गया। दोनों प्राप्त अंकों का योगफल यानी 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और ये हो गया 40 हमारा आंसर। अगला सवाल, व्यवहार आधारित किसी बैंक की परीक्षा का पूर्णांक 100 है जिसमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 40, 30, 20, 10 है। किसी अभ्यर्थी ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70%, परियोजना में 60% और मौखिक में 50% अंक प्राप्त किए तो उसका कुल प्रतिशत कितना था। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड वाइवा। थ्योरी में उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद प्रोजेक्ट, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद वाइवा है। इन सब का रेशियो हमें इन सब का परसेंटेज हमें दिया हुआ है। और बैंक का एग्ज़ाम था उसमें पूर्णांक 100 था जिसमें सीधा 100 था, 100 का मतलब टोटल नंबर 100 था जिसमें से 40, 30 और 20, 10 ऐसे करके अंकों का विभाजन था। यानी इसका 40 नंबर था, ये 30 क्वेश्चन था और ये 20 क्वेश्चन था और ये 10 क्वेश्चन था मान लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि किसी अभ्यर्थी ने इसी थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 30%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा में 50% लाया। ये कितना हो जाएगा 40 का 80% कितना होगा 32। और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल का 70% कितना होगा 21 और 20 का 60% 12 और 10 का 50% 5। पहले कितना था 100, कितना आया उसको टोटल 2 1 3 2 5 5 10 के 0 बचा 1 3 1 4 2 6 1 7 70 मतलब 70% उसने मार्क ऑब्टेन किए। 70/100 गुना 100 करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे 70% मार्क उसने ऑब्टेन किए।